चैप्टर 1 रियल नंबर्स सम स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजंस। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने इसका पार्ट 1, ये सीरीज़ का पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस, स्पेशल क्वेश्चंस दिए हैं। तो पार्ट 2 में जो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें पूछा गया है कि 18 और 380 दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं या नहीं। इसका जवाब है नहीं, नहीं हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज 380 को आप 18 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एज 380 इज नॉट डिविजिबल बाई 18, या फिर कह सकते हैं कि 380 इज इनडिविजिबल बाई 18। सो 18 एंड 380 कैन नॉट बी द एचसीएफ एंड एलसीएम respectively of two numbers. So the answer is no, because 380 is not divisible by 8. Question number 2. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, भयंकर है दिखने में, लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही ईजी है। आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं। तो आप पूछेंगे एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों नहीं? दोनों अलग अलग टाइम में टाइम लेते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ऑल दो सेम टाइम में शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन दोनों जो टाइम लेते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वापस जो एक ही पॉइंट में मीट करेंगे या फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आके मिलेंगे, मीट करेंगे, उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, जीरो नहीं है, चांसेस हैं, कम है। इसका मतलब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सिंपली आपको क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 18 के लिए पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 18 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2, राइट। और 12 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 स्क्वायर। अच्छा, अभी एलसीएम निकालना है। दोनों में से बड़ा कौन है, 3 स्क्वायर और 3 में से 3 स्क्वायर फोर्स, 2 और 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4। सो योर आंसर इज 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद दोनों आके स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वापस से एक प्रॉब्लम। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? फिर से आपको एलसीएम ही निकालना है यहाँ पर। दे स्टार्ट टुगेदर, ठीक है, एक साथ शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इनके जो स्टेप्स के मेजर हैं वो अलग अलग हैं। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के बावजूद कंप्लीट स्टेप्स होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस उन्हें तय करने पड़ेंगे वो एलसीएम ही होगा। तो पहले तो हम 40 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 क्यूब 8, 8 इंटू 5 इज 40। नेक्स्ट 42 को हम 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। नेक्स्ट आता है आपका 45 के लिए आप 3 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 5 इज 45। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है, एक एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए पहले तो आप 2 क्यूब और 2, ये दोनों में से बड़ा कौन है, 2 क्यूब लीजिए। 3 और 3 स्क्वायर में से 3 लीजिए, सॉरी 3 स्क्वायर लीजिए। 5 ही होगा, और क्या बचता है 7। अभी प्रोडक्ट निकालिए, 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर 9, उसके बाद आता है 5 और 7। हम लोग क्या करेंगे, 8 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 40, 9 और 7 को करेंगे 63। अभी 4 इंटू 63 कर लीजिए आप पहले, या फिर इस तरफ से भी कर सकते हैं। 40 नहीं, पहले 63 को आप 60 और 3 लिखिए, 40 से सिर्फ और सिर्फ 4 लीजिए, बिकॉज जीरो है, जीरो को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। 4 इंटू 60 240 एंड 4 इंटू 3 इज 12। कितना आ गया जोड़ने के बाद, 252। तो 252 और एक जीरो है, तो 2520 सेंटीमीटर तय करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंप्लीट स्टेप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। नंबर्स क्यों कहा गया, यहाँ 4 टू द पावर n है। n एक नेचुरल नंबर है, अगर आप 1 मान के चलते हैं तो 4 आएगा नंबर, 2 मान के चलेंगे तो 4 स्क्वायर, इसका मतलब 16 आएगा, एंड सो ऑन। इसलिए हम लोग नंबर्स कह रहे हैं। n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अभी 4 टू द पावर n जो है वो देखने से बहुत ही भयानक लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करूँ, बहुत ही आसान है। अब n को स्ट्रेट अवे इग्नोर कीजिए और सिर्फ 4 पे ध्यान दीजिए। 4 लिखिए, 4 को प्राइम फैक्टराइज करने से 2 स्क्वायर आता है, राइट। अच्छा, किसी भी हालत से या किसी भी तरीके से ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अब आप पूछेंगे 5 ही क्यों? क्योंकि 2 को 10 के अलावा किसी और डिजिट से अगर आपको मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका आखिरी डिजिट 0 हो, वो 5 ही है। 2 इंटू 5 करने से 10 मिलता है, तो आखिरी डिजिट जो होगा 0 होगा, राइट। लेकिन इसमें तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें तो हमें 5 नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ को आप जब n को कंसिडर करके ट्राई करेंगे तब निकल के आएगा 2 टू द पावर ट्वाइस n। क्यों? बिकॉज 4 इज 2 स्क्वायर, पावर को फिर आप n से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2 टू द पावर ट्वाइस n, ठीक है। ये 2 का पावर है, राइट। तो n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख लीजिए, 2 के पावर में ही कुछ ना कुछ निकलेगा, उसमें 5 नहीं आएगा। 5 प्राइम फैक्टर नहीं है यहाँ पर, इसीलिए कोई ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जिसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ
द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसके लिए पहले आप 6 लीजिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, क्या क्या मिलता है 2 और 3, 5 नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर होगा नो। नो वी कैन नॉट हैव एनी नेचुरल नंबर फॉर विच 6 टू द पावर n शैल एंड विद 0। अभी 6 टू द पावर n को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे या लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर n इंटू टी टू द पावर n, राइट। लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बैक टू बैक सेम क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो पूछता है कि शो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, उसके लिए पहले तो आप 12 लेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, उसके बाद आप 12 टू द पावर n ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर ट्वाइस n इंटू टी टू द पावर n। ठीक है, इसमें ना तो 5 है और ना ही यहाँ 0 हो सकता है, इसीलिए ना तो ऐसा कोई नंबर हमें मिलेगा n की किसी भी वैल्यू के लिए जिसका लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर मन में कोई डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा, अगर आप देना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।